हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो लेके आए हैं हम फिर नेक्स्ट पार्ट सीडीपी का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का। आइए देखते हैं क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। किस स्तर पर बच्चे नियमों के साथ खेलों में भाग लेने में सक्षम होते हैं, उनकी एथलेटिक क्षमताओं का विकास होता है और तार्किक विचार प्रक्रिया भी बढ़ जाती है। हालांकि यह ठोस अनुभव तक ही सीमित होती है। बचपन, अर्ली चाइल्डहुड, मध्य बचपन, मिडिल चाइल्डहुड, किशोर अवस्था, एडोलसेंस, शैशवावस्था, इन्फेंसी। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मध्य बचपन, जिसमें बच्चों की जो है एथलेटिक क्षमताएं बढ़ जाती हैं। इसमें जो है विकास काफ़ी धीमी गति से होता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। अगला क्वेश्चन है, कुछ संस्कृतियों में पहले मासिक धर्म का आना उत्साह के साथ मनाया जाता है, जबकि अन्य संस्कृतियों में इसे गुप्त रखा जाता है। तर्क: बच्चों के लिए बचपन के अनुभव उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर अलग तरह से होते हैं। तो हमारा जो अभी कथन है वो तो करेक्ट है कि कुछ संस्कृतियों में जो है इसे काफ़ी उत्सव से मनाया जाता है, लेकिन कुछ में इसे छुपा के गुप्त रखा जाता है। बच्चे के लिए बचपन के अनुभव उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर अलग अलग होते हैं। बच्चा जिस परिवेश में होगा उसे वैसा ही अनुभव होगा। जैसे अगर बच्चे के परिवेश में, संस्कृति में जो है मासिक धर्म को उत्साह से मनाया जाता है, तो वो उसे उसी तरह जानेगा। और जिस संस्कृति में उसे गुप्त रखा जाता है तो बच्चा ये समझेगा कि इसे गुप्त रखना है। तो बच्चे जिस परिवेश में बढ़ता है उस हिसाब से उसकी संस्कृति होती है। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे है, विकास, डेवलपमेंट इज अव्यवस्थित होता है, डिसऑर्डरली, पूरी तरह से प्रत्याशित होता है, टोटली अनप्रिडिक्टेबल, एक आयामी यूनिडायमेंशनल होता है, गतिशील डायनेमिक होता है। तो विकास जो होता है वो डायनेमिक होता है। विकास जो है कभी धीमी गति से तो कभी तेज, मतलब उसकी गति फिक्स नहीं होती है, वो गतिशील होता है। विकास लगातार होता ही रहता है। आगे है, विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में कहा गया है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। सिर से पैर की ओर, हेड टू टो, पैरों से सिर की ओर, टो टू हेड, केंद्र से छोर तक, सेंटर टू एक्सट्रीमिस्ट, बाहर से केंद्र की ओर, एक्सट्रीमिटिस्ट टू सेंटर। तो हमारा ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, सेफ्लोकॉर्डियल प्रिंसिपल, जिसमें जो है विकास सिर से पैर की ओर होता है। जब बच्चा बड़ा होता है तो पहले वो धीरे धीरे अपने सिर के पैर का उसका जो है विकास होता है। बच्चा जब गर्भ में भी होता है तो पहले उसके सिर का निर्माण होता है, उसके बाद धीरे धीरे उसके और आंतरिक अंगों का निर्माण होता है, उसके बाद उसके हाथ पैरों का निर्माण होता है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एक होता है समीप दूरस्थ प्रवृत्ति, जो कि केंद्र से छोर की ओर होता है। ये जो दिया हुआ है केंद्र से छोर की ओर तक, जिसमें पहले बच्चे के आंतरिक अंगों का विकास होता है, जैसे उसका पेट हो गया, उसके मतलब सेंटर से लेकर के बाहर की ओर होता है। उसके पहले आंतरिक अंगों का निर्माण होता है, उसके बाद धीरे धीरे उसके हाथ पैर इन बाह्य अंगों का निर्माण होता है। अगला है, अभिकथन, किशोरों पर फिल्मों और विज्ञापनों का एक बड़ा प्रभाव पड़ता है, वह उनके व्यवहार व मूल्य भी उससे प्रभावित होते हैं। तो सही बात है, बच्चे जब फिल्में या किसी प्रकार के विज्ञापन देखते हैं तो वो उन्हें अपना आइडियल मानते हैं, जो उन्हें पसंद आता है उसके अनुरूप अपना वेशभूषा कर लेते हैं। तो ये तो करेक्ट है। आगे है, मीडिया किशोरों के समाजीकरण की एक शक्तिशाली द्वितीय संस्था है। तो हमारा ऑप्शन आर जो है तर्क, ये भी करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे है, रमेश को अपने मित्र का पेन बहुत आकर्षित करता है। वह उसे चुराने का विचार करता है, परंतु वह उसे नहीं चुराता, क्योंकि यदि उसके अभिभावकों को पता चलेगा तो वे उसे बुरा बालक कहेंगे। कोहलर वर्ग के अनुसार रमेश नैतिक विकास के किस चरण में है? यांत्रिक सापेक्ष अभिविन्यास, सजा व आज्ञाकारिता अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास। तो ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसमें अच्छा लड़का और अच्छा लड़की अभिविन्यास होगा, क्योंकि यदि बालक पेन को चुरा लेता है तो वो गंदा बच्चा बन जाता है, यानी बुरा लड़का बन जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे है, अभिकथन, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनका यह विश्वास है कि सभी बच्चे 4 चरणों के क्रम में एक ही तरीके से
प्रगति करते हैं। तो सही है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की ये आलोचना है कि बच्चा जिस परिवेश में रहेगा, चाहे भले ही वो एक ही आयु उम्र का हो, लेकिन उसके परिवेश से उसका जो है विकास प्रभावित होता है। दूसरा है तर्क हमारा, सामाजिक सांस्कृतिक कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमारा ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। समाज में जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो हमारे विकास को, संज्ञानात्मक विकास को काफ़ी प्रभावित करते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को काफ़ी प्रभावित करते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा, जिसमें है ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या है। आगे है, किस चरण में बच्चों की तर्कशीलता समस्या को एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूति पर सीमित रहती है? किस चरण में बच्चों की तर्कशीलता समस्या को एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूति पर सीमित रहती है? औपचारिक, पारंपरिक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक। तो हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल में। क्योंकि बच्चा जो जब इस उम्र में आता है तो वो तर्क नहीं कर पाता है, वो उन चीज़ों को देखता है और अनुभव ही कर पाता है। तो हमारा ऑप्शन डी बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे है, निम्न में से कौन लेव वाइगोस्की के सिद्धांत से उत्पन्न होने वाले एक कक्षा निहितार्थ है? शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों के समर्थन के लिए दिए जाने वाले मदद की स्तर और मात्रा में बदलाव करें। शिक्षकों को उद्दीपन और प्रक्रिया के अनुकूलन को सक्षम करना चाहिए। शिक्षकों को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के शुद्धिकरण को बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षकों को स्मृति रणनीतियों को बढ़ाने का तरीका तैयार करना चाहिए। ये स्मृति है तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चे के समर्थन के लिए दी जाने वाली मदद की स्तर और मात्रा में बदलाव करें। लेव वाइगोस्की ने है जो कि पाड़ शब्द का इस्तेमाल किया है। इनके जो सिद्धांत हैं उसमें पाड़ शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब है कि बच्चों को देने वाली अल्प मदद, मतलब बच्चों को किसी कार्य में उनका जो है कुछ अध्यापकों के द्वारा मदद की जाए, उन्हें संकेत दिया जाए प्रश्नों को हल करने में। तो प्रश्न के स्तर और मात्रा को बदलाव करना चाहिए। हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे है, बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलरबर्ग ने प्रतिपादित किया है। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको उन्होंने पूरा सिद्धांत शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है। आगे है, वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से क्या बच्चों को समीपस्थ विकास के क्षेत्र की दूरी तय करने में मदद करेगा? पाड़ अनुकूलन, पूर्वाभ्यास, निष्क्रिय अनुकूलन। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पाड़। आगे है, हार्वर्ड गार्डन बुद्धिमत्ता के स्थिर लक्षण होने की पारंपरिक सोच की आलोचना करते हैं। निम्न में से कौन सी बुद्धि को उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता में शामिल नहीं किया है? प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, सृजनात्मक बुद्धिमत्ता, भाषी बुद्धिमत्ता, संगीतमय बुद्धिमत्ता। तो हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता को बताई, जिसमें भाषी बुद्धि हो गया, संगीतमय बुद्धि, तार्किकीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और अंतरावैयक्तिक बुद्धि होती है। आगे है, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? जिसमें दिया है 4984 और 4694 का जोड़ क्या है? दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? हम पूर्वाग्रह व रूढ़िवादी सोच को कैसे चुनौती दे सकते हैं? तो हमारा ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें बच्चा जो है अपने अनुसार, अपने विचार के अनुसार अपनी सोच को जो है लिखता है या अपने आंसर को देता है। बच्चा जितना सोचता है उसके अनुसार अपना विवेचन करके उस चीज़ को लिखता है। अगला है, अभिकथन। शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत
मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। तर्क, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। तो जहाँ पे मानकीकृत पाठ्यक्रम आ जाएगा वो तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। दूसरा है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। सभी को समान नहीं, समावेशी शिक्षा जो है उसमें अलग अलग बच्चा अलग स्तर का होता है, कुछ मेधावी होते हैं, कुछ मंद बुद्धि के होते हैं, तो सबको एक समान नहीं बनाना है, उनको उनकी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ाना है। तो हमारा दोनों ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है शिक्षकों को जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है जिससे को बढ़ावा मिले। जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर भेदभाव, जेंडर अनुरूपता, जेंडर समानता। तो जेंडर समता जो है मिलनी चाहिए, मतलब सभी को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। आगे है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रखने के लिए कौन से दर्शन शास्त्र का पालन करना चाहिए। उनको पृथक्करण करके शैक्षिक संस्थानों में भेज देना चाहिए। जहाँ भी पृथक्करण आए वो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाता है। आगे है इनको केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए, तो केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण से ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इन्हें समावेशी शिक्षा का हक है ताकि वे समान स्कूलों में पढ़ सकें। इनको किसी प्रकार की शिक्षा की ज़रूरत नहीं, तो हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। इन्हें समावेशी शिक्षा का हक है ताकि वे समान स्कूलों में पढ़ सकें। अगला है सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित समावेशन है। मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम, ये ऑप्शन हमारा इसी तरह गलत हो जाएगा। लंबी अवधि की लिखित परीक्षा, ये भी ऑप्शन गलत है। तनाव में काम करने की क्षमता, ये भी ऑप्शन गलत है। अधिमान्य बैठने की व्यवस्था करना, तो हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने कुछ टैग वर्ड्स जैसे कि मानकीकृत हो गया, तनाव हो गया, लंबी अवधि हो गया, इस तरह की आपको टैग वर्ड्स की वीडियो बनाई है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि कौन सा वर्ड हमारे लिए पॉजिटिव है और कौन सा निगेटिव है एग्ज़ाम के समय। तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। समावेशी स्कूलों को चाहिए कि वे विविधता को समझे, स्वीकार करें और महत्व दें। पहचानने, नामनीकरण करें और उन्हें पृथक करें, ये ऑप्शन नामनीकरण और पृथकीकरण से गलत हो जाता है। आगे है एक रूपता और मानकीकरण पर ध्यान दें, ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। दया, सहानुभूति की मनोवृत्ति विकसित करने पर ध्यान दें, तो ये भी ऑप्शन गलत। हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। विविधता को समझे, स्वीकार करें और महत्व दें। अगला क्वेश्चन है रचनात्मकता की एक आवश्यक और विशिष्ट पहचान विशेषता है। अभिसारी सोच, विचारों की मौलिकता, कार्यों को दोहराने के लिए वरीयता, विचार में केंद्रीयता, तो हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा, विचारों की मौलिकता। अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। समावेशन में विशेष बच्चों के लिए विशेष स्कूलों का प्रावधान है। समावेशन और बहिष्करण की प्रक्रिया जुड़ी हुई है। समावेशन केवल विकलांग बच्चों के लिए पाठ्यक्रम के अनुकूलन का प्रस्ताव है, गलत है ये। तो समावेशन सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करते हुए पाठ्यक्रम के मानकीकरण पर जोर देता है, ये भी ऑप्शन गलत। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये जो हमारा क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो हमारा कथन बी जो है सही है। समावेशन और बहिष्कीकरण की प्रक्रिया जुड़ी हुई है। समावेशन में मतलब बहिष्कीकरण की जो है प्रक्रिया जुड़ी हुई है। आगे है इनमें से कौन सा समाजवादी रचनावादी कक्षा उदाहरण है। एक कक्षा जहाँ शिक्षक पाठ्य पुस्तक में प्रश्नों के उत्तर निर्धारित करता है, ये ऑप्शन गलत है। एक कक्षा जहाँ जो पढ़ाया जाता है उसका निर्धारण इस बात से होगा कि क्या मूल्यांकन किया जाना है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। एक कक्षा जहाँ शिक्षक विद्यार्थियों को उचित पुरस्कार दे करके व्यवहार नियंत्रित करे, ये भी ऑप्शन गलत है। एक ऐसी कक्षा जहाँ बच्चे सहयोगात्मक तरीके से सीखते हैं, तो हमारा ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। सामाजिक रचनावादी का उदाहरण वही कक्षा होगी जहाँ पे बच्चे एक दूसरे के सहयोग करके आपस में सामाजिकता की भावना को विकसित करते हैं, तो हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट है।
निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सार्थक सीखने को बढ़ावा देती है? अन्वेषण और चर्चा, अनुकूलन, मानकीकृत मूल्यांकन, बार बार वेधन। ये दोनों ऑप्शन सी और डी गलत हो जाएंगे क्योंकि मानकीकृत मूल्यांकन नकारात्मक शब्द है, बार बार वेधन भी नकारात्मक है। हमारा ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा, अन्वेषण और चर्चा। आगे है, समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधक है अनुरूपित सोच, कलन विधि, स्वानुभाविक, अनुक्रिया समुच्चन। तो अनुक्रिया समुच्चन जो है हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो है समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधक है। आगे है, अपनी सोच के बारे में सोच क्या कहलाती है? पूर्वाभ्यास, रटना या फिर अभिसंज्ञान, सामीकरण। तो अभिसंज्ञान, अपनी सोच के बारे में सोच रखना अभिसंज्ञान कहलाती है। आगे है, किस तरह की गतिविधियों में हिस्सा लेने पर विद्यार्थी बहुत प्रभावी ढंग से सीखते हैं? गैर संदर्भित गतिविधियां, यांत्रिक रूप से की जाने वाली गतिविधियां, अर्थपूर्ण गतिविधियां, ऐसी गतिविधियां जो शिक्षकों द्वारा पूर्ण रूप से नियंत्रित और निर्देशित हो। तो ये तो गलत हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, अर्थपूर्ण गतिविधियां। बच्चे उस गतिविधि में भाग लेंगे और अच्छी तरह से सीख पाएंगे जिसका कुछ अर्थ निकले, कुछ उद्देश्य हो। आगे है, बच्चे की सीखने की प्रक्रिया सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में होती है कि उनकी आनुवांशिक संरचना के आकलन के बाद सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है? तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा, सटीक भविष्यवाणी से, क्योंकि ये भविष्यवाणी, सटीक भविष्यवाणी जो है नकारात्मक है। आगे है, को कड़ी सजा देकर सुशासित किया जाए, ये भी ऑप्शन गलत है। उनमें विकास में बाधा उत्पन्न, ये भी, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे है, अभिकथन, संवाद व चर्चा की प्रक्रिया बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायक है। तर्क, सीखने की प्रवृत्ति सामाजिक है। तो हमारा जो है ये इसमें ऑप्शन संवाद व चर्चा की प्रक्रिया बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायक है। तो ये तो करेक्ट है, सीखने की प्रवृत्ति सामाजिक है, सीखने की प्रवृत्ति सामाजिक है। तो ये हमारा सही सीखने की प्रवृत्ति सामाजिक है, ये भी सही है। तो अब हमारा जो है इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है, सीखने का कौन सा दृष्टिकोण आंतरिक प्रेरणा पर केंद्रित है और सार्थक सीखने के लिए सामाजिक संपर्क पर जोर देता है? व्यवहारिक दृष्टिकोण, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? रुचि के कारण नया कौशल सीखना, इनाम जीतने के लिए प्रश्नोत्तरी में भाग लेना, ये ऑप्शन गलत है इनाम के लिए। आगे है, सजा से बचने के लिए, ये भी गलत हो जाएगा। माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए, ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, रुचि के कारण नया कौशल सीखना। आगे है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया को सुसाधित करेगा? तनाव, भारी चिंतन, ये ऑप्शन गलत, भारी चिंतन भी गलत, हीनता गलत। हमारा ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आपको इसके और भी पार्ट्स मिल जाएंगे। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।